नाम बदला है लेकिन जुर्म नहीं। पहले इंदौर की सोनम रघुवंशी और अब राजस्थान की अंजू। जी हाँ, पति की हत्या का फिर से एक ऐसा मामला सामने आया है जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया है। राजस्थान के श्री गंगानगर इलाके में जिस घर में 3 महीने पहले शहनाइयां गूंज रही थी, खुशियां मन रही थी, आज वहां मातम पसरा हुआ है। इस घर के बेटे 25 साल के आशीष, उनकी लाश सड़क पर मिलती है। पत्नी ने पुलिस को बताया कि वो दोनों तो डिनर के बाद वॉक करने के लिए गए थे, लेकिन अचानक वहां पे कुछ लुटेरे आए और उन्होंने आशीष को गाड़ी से टक्कर मार दी, लूटपाट की और वहां से भाग गए, जिसके बाद आशीष की वहीं पे मौत हो गई। लेकिन घटनास्थल को देखने के बाद पुलिस के मन में थोड़ा शक जगा। पुलिस को ये मामला साधारण लूटपाट का बिल्कुल नहीं लग रहा था। पहली ही नजर में पुलिस का शक अंजू पर तो गया, लेकिन एक अंजू ही थी जो इकलौती चश्मदीद थी इस पूरे हादसे की। तो पुलिस कहीं ना कहीं अंजू की बात को लेकर भी इन्वेस्टिगेशन शुरू कर चुकी थी। लेकिन उनका शक तब और बढ़ गया जब पोस्टमार्टम में ये साबित हो गया कि आशीष के शरीर पर जो चोट है वो एक्सीडेंटल नहीं है, वो मार पिटाई के हैं और आशीष की मौत हुई है गला दबाने से। तो अब सीधा सीधा पुलिस का शक गया आशीष की पत्नी अंजू पर। फिर क्या था, पुलिस की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ती रही, साजिश की परतें भी खुलने लगी। हिट एंड रन और लूटपाट का ये मामला अब प्यार के लिए पति के मर्डर की कहानी में बदल चुका था और शक के घेरे में थी आशीष की पत्नी अंजू, क्योंकि वो ही इकलौती ऐसी चश्मदीद थी जो उस टाइम मौके पर मौजूद थी जब आशीष की हत्या हुई थी। शक की बिना पर पुलिस ने अपनी पूछताछ शुरू करी, जांच शुरू करी और 23 साल की अंजू से जब पुलिस ने सख्ती से पूछताछ शुरू की तो अंजू ने सब कुछ उगल दिया। 23 साल की अंजू खूबसूरत और पढ़ी लिखी थी। अंजू शादी से पहले संजू नाम के लड़के से बेहद प्यार करती थी। उन दोनों का रिश्ता लगभग 7 साल से चल रहा था। लेकिन संजू जो था वो बिल्कुल भी पढ़ा लिखा नहीं था, वो एक होटल में वेटर की नौकरी करता था। और जब ये बात अंजू के घर वालों को पता चली तो उनको ये रिश्ता बिल्कुल मंजूर नहीं था। अपनी पढ़ी लिखी होशियार बेटी के लिए वो संजू जैसा रिश्ता नहीं चाहते थे। बस फिर क्या था, माँ बाप ने सोचा कि जी बेटी की शादी करा देते हैं, उसकी शादी होगी तो ये प्यार व्यार का चक्कर वो भूल जाएगी। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, इसका उल्टा हुआ। संजू से पीछा छुड़ाने के लिए जल्दबाजी में अंजू की शादी आशीष से कर दी गई, बिना ये सोचे बिना ये जाने कि आगे इसका अंजाम खतरनाक हो सकता है। शादी के दौरान अंजू बेहद खुश नजर आ रही थी, वो हर रस्म को पूरे अच्छे से निभा रही थी। माँ बाप को लगा कि बेटी खुश है, वो संजू को जल्द भुला देगी और अपनी नई जिंदगी में बिजी हो जाएगी। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अंजू के मन में कुछ और ही था, क्योंकि शादी के बाद भी वो लगातार संजू से मिलती रही, फोन पे बातें करती रही। वो अपने ससुराल में पढ़ाई का बहाना बनाकर संजू से मिलने के लिए जाती। लेकिन एक टाइम के बाद वो परेशान हो गई कि बार बार उसको घर में बहाना बनाना पड़ता है संजू से मिलने के लिए। तो अंजू ने एक नया प्लान बनाया। उसने अपने पति आशीष को बोला कि मैं अपनी MBA की पढ़ाई पूरा करना चाहती हूँ, अपने मायके रहना चाहती हूँ, वहां रहकर मैं अपनी पढ़ाई पूरी करूंगी। उसके पीछे का मकसद ये था कि वो वहां पे संजू से मिल सके बिना किसी रोक टोक के। लेकिन आशीष ने साफ इनकार कर दिया। बस आशीष का वो इनकार उसकी मौत की वजह बन गया। अंजू आशीष के इस इनकार को बर्दाश्त नहीं कर पाई और उसने अपने बॉयफ्रेंड संजू के साथ मिलकर एक गहरी साजिश रची, क्योंकि अब उसे लगने लगा था कि आशीष उसकी बातों में नहीं आने वाला, अब वो उसके रास्ते का रोड़ा बनता जा रहा है। तो अंजू और संजू ने सोचा कि उस रोड़े को ही रास्ते से हटा दिया जाए, साफ कर दिया जाए। वैसे तो आशीष और अंजू हर रात को डिनर के बाद बाहर वॉक पे जाते थे। आशीष का भाई और उनकी भाभी, वो लोग भी साथ में वॉक पे जाते थे। लेकिन उस दिन 30 जनवरी की रात अंजू ने आशीष को एक दूसरे रास्ते पे जाने के लिए कहा। उसने कहा कि उस साइड जाके वॉक करते हैं, जो थोड़ा सुनसान था। ये उसकी प्री प्लानिंग थी, क्योंकि वहां पे छुप के बैठे हुए थे संजू और उसके 2 साथी। जैसे ही अंजू अपने पति आशीष के साथ
सुनसान इलाके में पहुंची, वहीं झाड़ियों के पीछे छुपा हुआ संजू और उसके दोनों साथी निकल के बाहर आए और बुरी तरीके से आशीष को पीटने लगे। आशीष को अधमरा करके उसका गला दबा दिया और उसको जान से मार दिया। अंजू वहीं खड़े होकर अपने पति की मौत का तमाशा देखती रही। कुछ ही देर में जब आशीष की सांसें थम गई तो अंजू ने प्लान के मुताबिक अपनी झुमके और आशीष का पर्स संजू और उसके साथियों को दे दिया। वो तीनों वहां से फरार हो गए और उसके बाद अंजू ने किया बेहोशी का नाटक। इस प्री प्लान मर्डर के बाद अंजू ने पुलिस और परिवार को बरगलाने की पूरी कोशिश करी। उसने पूरी कोशिश करी कि वो लोग उसकी बातों में आ जाएं, जो वो कह रही है वो उसको सच माने। लेकिन पुलिस सिर्फ और सिर्फ सबूत पे विश्वास करती है और हुआ भी यही। पुलिस को पहले से ही शक था अंजू पर और जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई तो ये शक उनका यकीन में बदला। और जब पुलिस ने अंजू से सख्ती से पूछताछ की तो अंजू टूट गई और उसने पूरी कहानी पुलिस के आगे सुना दी कि किस तरह से उसने अपने प्रेमी से मिलने के लिए, उसके साथ रहने के लिए अपने पति की हत्या की साजिश रची थी। पुलिस ने अंजू, उसके बॉयफ्रेंड संजू और उनके 2 साथियों को गिरफ्तार कर लिया है। अब ये चारों जेल की सलाखों के पीछे हैं। लेकिन इसमें सोचने वाली बात यह है कि माँ बाप ने तो अपनी बेटी की शादी मनचाहे घर में करा दी, ना बेटी की मर्जी देखी ना उसकी पसंद देखी, जिस वजह से एक मासूम की मौत हो गई, जिसकी हत्या कर दी गई, जिसका इस मामले में कोई कसूर नहीं था, ना उसका कोई लेना देना था। और अंजू जो चाहती तो अपने बॉयफ्रेंड के साथ भाग जाती, शादी करने से मना कर देती, किसी और के घर का चिराग उजाड़ कर। अब वो खुद भी जेल की सलाखों के पीछे है। ना प्यार मिला, ना पति मिला, ना परिवार मिला, मिली तो सिर्फ जेल की सलाखें। ऐसी ही और कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब जरूर करें।